Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to read chapter first from the New English Junction course book. Title of the chapter is A Lantern as Big as a House. It is written by Sybil Vetasinghe. She is a well-known children's writer and illustrator from Sri Lanka. A lantern as big as a house. हाउस जैसी बड़ी एक लैंटर्न। लैंटर्न को हम हिंदी में लालटेन भी कहते हैं, जो हमारे देश के बहुत से गांव में आज भी लाइटिंग पर्पज में यूज होती है। लेकिन चीन, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे बहुत से देश हैं जहां पर लोग पेपर लैंटर्न्स बनाकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग चैप्टर, लेट्स टेक ए लुक ऑन वार्म अप। कलरफुल लाइट्स आर a part of the festivals in many cultures. In China, during the Lantern Festival, children go out at night carrying paper lanterns and solve riddles on the lanterns. बहुत से कल्चर्स या सभ्यताओं में कलरफुल लाइट्स त्योहारों का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। बहुत से देशों में रंग बिरंगी रोशनी करके त्योहारों को मनाया जाता है। चाइना में लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान बच्चे रात में पेपर लैंटर्न्स लेकर बाहर निकलते हैं और इन लैंटर्न्स पर रिडल सॉल्व करते हैं। इन श्रीलंका, कलरफुल लैंटर्न्स आर हंग अलोंग स्ट्रीट्स एंड इन फ्रंट ऑफ होम्स ड्यूरिंग वैसाख। श्रीलंका में वैसाख फेस्टिवल के दौरान सड़कों के किनारे व घरों के सामने कलरफुल लैंटर्न्स हैंग किए जाते हैं। द यी पेंग फेस्टिवल is celebrated in Thailand, where people release thousands of lighted lanterns into the sky. यी पेंग फेस्टिवल थाईलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर लोग हजारों की संख्या में लाइटेड लैंटर्न्स को आसमान में रिलीज करते हैं, आसमान में छोड़ते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर विच इज द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन योर कंट्री। व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल? व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट दिस फेस्टिवल? आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि आपके देश में कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान आप क्या करते हैं? इस फेस्टिवल की कौन सी चीज़ आपको पसंद है? आइए अब मेन चैप्टर पढ़ते हैं। द फेस्टिवल ऑफ वैसाख इज सेलिब्रेटेड इन मे इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। वैसाख का फेस्टिवल इंडिया में मई के महीने में और साउथ ईस्ट एशिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ ए फीस्ट इन ऑनर ऑफ गौतम बुद्धा एंड पीपल्स हार्ट आर फिल्ड विद फर्वर एज दे फ्लॉक टू द टेम्पल्स टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। यह एक समारोह है जो गौतम बुद्ध के सम्मान में होता है और लोगों के हृदय उत्साह जोश से भर जाते हैं जब लोग मंदिरों में श्रद्धा सम्मान देने के लिए एकत्र होते हैं। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द फुल मून शाइन्स with a special brightness. At sundown on the first day of the festival, many lanterns of various colors begin twinkling in homes everywhere. These special Vesak lanterns are an important part of the celebration. साल के इस समय फुल मून एक खास जगमगाहट के साथ चमकता है। फेस्टिवल के पहले दिन सूर्य के अस्त होने पर सभी जगह घरों में विभिन्न रंगों के बहुत सारे लैंटर्न्स जगमगाना शुरू कर देते हैं। ये खास वैसाख लैंटर्न्स इस सेलिब्रेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इन ए विलेज इन श्रीलंका, अ यंग बॉय नेम्ड पतिया वॉज मेकिंग हिज फेस्टिव लैंटर्न टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग फेस्टिवल ऑफ वैसाख। श्रीलंका के एक गांव में एक यंग लड़का जिसका नाम पतिया था, वो अपने आने वाले वैसाख फेस्टिवल के लिए फेस्टिव लैंटर्न बनाने की तैयारियां कर रहा था। He was busy tying strips of bamboo together to form the diamond-shaped framework of the lantern. वह बांस की पट्टियों को एक साथ इस तरह से बांधने में व्यस्त था जिससे उसके लैंटर्न का डायमंड शेप या फ्रेमवर्क बन जाए, यानी लैंटर्न बनने के बाद डायमंड के शेप की दिखे। पतिया wanted to make a big lantern just like the ones he had seen in the city the previous year when he and his grandmother had gone to see the festival illuminations there.
पतिया एक बड़ा सा लैंटर्न बनाना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसा उसने लास्ट ईयर शहर में देखा था जब वह और उसकी ग्रैंडमदर त्योहारों की सजावट देखने वहां गए थे। Some of lanterns had seemed as big as houses and the boy had been unable to forget them. वहाँ कुछ लैंटर्स तो हाउस के साइज के बराबर बड़े दिखते थे और जिन्हें वह यंग बॉय पतिया भूल नहीं पाया था। There were now only 20 days before Vesak began and all the villagers, young and old alike, were busy making preparations. वैसाख शुरू होने से पहले केवल 20 दिन ही थे और सभी गांव वाले, यंग और बूढ़े एक समान रूप से तैयारियां करने में व्यस्त थे। Families worked together in large groups, making small lanterns that would create such a gorgeous sight on the first night of Vesak. परिवार बड़े समूह में एक साथ काम करते हुए छोटे छोटे लैंटर्स बना रहे थे। ये लैंटर्न्स बैसाख की फर्स्ट नाइट में बहुत ही शानदार सुंदर दृश्य बनाने वाली थीं। When Granny saw Patia start building the huge Vesak lantern, she laughed and said, "Why, it's as big as a house. We could live in it, couldn't we?" जब ग्रैनी ने पतिया को देखा कि उसने बहुत बड़ी वैसाख लैंटर्न बनाना शुरू किया है तो वो हंसती हैं और पतिया से कहती हैं कि यह एक हाउस के जितना बड़ा क्यों है, इसमें तो हम रह सकते हैं, क्या हम नहीं रह सकते हैं? पतिया वर्कड ऑन हिज लैंटर्न एवरी आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड केम टू वॉच। पतिया प्रत्येक दोपहर में लैंटर्न बनाने का काम करता और आसपास के बच्चे देखने आते। How will you be able to hang such a giant? They asked him. वे बच्चे उससे पूछते कि इतने बड़े लैंटर्न को कैसे हैंग करोगे? I don't mean to hang it, replied Patia confidently. I will leave it standing right here. तब पतिया बड़े आत्मविश्वास से जवाब देता कि मैं इसे हैंग नहीं करने वाला, मैं तो इसे यहीं ऐसा ही खड़ा रखूंगा। 3 days before Vesak, Patia finally finished the framework. Sitting back to admire it, he was struck by a thought. वैसाख से 3 दिन पहले पतिया ने लैंटर्न का फ्रेमवर्क फाइनली कंप्लीट कर लिया। पीछे बैठकर वह इसकी प्रशंसा करता है, तभी उसको यह ख्याल आता है, How would they afford enough paper to cover such a huge lantern? इतनी बड़ी लैंटर्न को कवर करने के लिए पर्याप्त पेपर वह कैसे अफोर्ड कर पाएगा? इतने सारे पेपर कैसे खरीद पाएगा? He went to the kitchen looking for Granny. I have been a fool, Granny, he began. Tears brimmed in Patia's eyes. We won't have enough paper to cover the lantern, he continued. वह ग्रैनी को देखने के लिए किचन में गया। उसने कहा, ग्रैनी मैं मूर्ख बन गया। यह कहते हुए पतिया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह आगे कहता है कि हमारे पास लैंटर्न को कवर करने के लिए पर्याप्त पेपर नहीं हो पाएंगे। ओह यस वी विल, ग्रैनी सेड, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ पेपर, नेवर यू फियर। तब ग्रैनी कहती हैं, हाँ हमारे पास पर्याप्त पेपर हो जाएंगे, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। Patia's eyes grew big and round. Then Granny explained what she meant. यह सुनकर पतिया की आंखें आश्चर्य से और बड़ी व गोल हो जाती हैं। तब ग्रैनी एक्सप्लेन करती है कि उनके कहने का क्या मतलब था। Tomorrow is Saturday and we will dig up the sweet potatoes. On Sunday, we will sell them at the market, and then we will bring home the rainbow. She sang. कल सैटरडे है और हम स्वीट पोटैटो खोद कर निकाल लेंगे। संडे को हम उन्हें मार्केट में बेच देंगे और तब हम इंद्रधनुष यानी रंग बिरंगे पेपर लेकर आएंगे। उन्होंने ऐसा गाते हुए कहा। On Sunday, Patia and Granny walked proudly into a shop and bought all the paper needed for decorating the lantern. Granny of
offered to help him cut the paper and paste it on the lantern. संडे को पतिया और ग्रैनी प्राउडली बड़े गर्व के साथ शॉप गए और लैंटर्न को डेकोरेट करने के लिए जरूरी सभी पेपर खरीद लिए। ग्रैनी ने इन पेपर्स को कट करने और इन्हें लैंटर्न्स पर पेस्ट करने में उसकी मदद करने का ऑफर दिया। On and on they worked. There was not enough room on the small porch of the lantern and 2 persons. वे काम में लग गए। घर के सामने के पोर्च में लैंटर्न और 2 लोगों के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। So Granny got inside the framework and sat on the floor, cutting the paper. तब ग्रैनी लैंटर्न के फ्रेमवर्क के अंदर चली जाती हैं और फ्लोर पर बैठ पेपर की कटिंग करने लगती हैं। पतिया स्टूड ऑन ए चेयर आउटसाइड द पेस्टेड द पीसेस ऑफ पेपर ऑन द फ्रेमवर्क। पतिया फ्रेमवर्क के बाहर ही एक चेयर पर खड़ा हो जाता है और फ्रेमवर्क पर पेपर पीसेस चिपकाने लगता है, पेस्ट करने लगता है, जिससे कि लैंटर्न को कवर किया जा सके। By sundown, the lantern was still incomplete. After supper, they worked into the night, but still they couldn't finish. सूर्यास्त हो गया था, लेकिन लैंटर्न अभी भी इनकम्प्लीट ही थी। रात्रि का भोजन लेने के बाद वे देर रात तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे इसे रात में पूरा नहीं कर पाते। The rising sun bathed everything in its soft light. Patiya and his grandmother set out for the temple. सुबह निकले हुए सूरज ने सभी चीज़ों को अपनी सॉफ्ट लाइट से नहला दिया। पतिया और उसकी ग्रैंडमदर मंदिर के लिए निकलते हैं। And when they reached the temple, they joined in the ceremony with the other villagers. They prayed wholeheartedly and started homeward. और वे मंदिर पहुंचकर अन्य गांव वालों के साथ सेरेमनी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने पूरे हृदय से प्रार्थना की और वे घर की तरफ चल पड़े। द डे वॉज ब्राइट एंड जॉयस। दिन बहुत ही चमकीला और खुशनुमा था। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर। हवाओं में उत्साह था। पीपल एवरीवेयर वेयर पुटिंग अप वैसाख डेकोरेशंस which were swinging gently in the breeze. लोग सभी जगहों पर वैसाख की सजावट रख रहे थे, जो कि मंद हवा में धीरे से झूल रही थी। Granny and Patiya walked faster and faster. Once they were home, she stepped inside the half-finished lantern, and they both resumed work. Granny और पतिया अब तेज और तेज चलते हैं। अब वे एक बार फिर से घर पर थे। ग्रैनी उस आधे फिनिश हुए लैंटर्न के अंदर उतर जाती हैं और वे फिर से काम शुरू कर देते हैं। बाय नून द लैंटर्न वॉज टर्निंग आउट टू बी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दोपहर तक वो लैंटर्न एक बहुत ही सुंदर चीज बन चुकी थी। इनसाइड द लैंटर्न ग्रैनी केप्ट कटिंग आउट पेपर फ्लावर्स एंड ट्रिमिंग। पतिया केप्ट टेकिंग देम फ्रॉम हर by reaching into the top of the lantern and pasting them on the lantern in the way he thought they looked best. लैंटर्न के अंदर ग्रैनी पेपर फ्लावर्स को काट रही थी और उन्हें ट्रिम कर रही थी। पतिया लैंटर्स के टॉप पर पहुंचकर इन पेपर फ्लावर्स को ग्रैनी से लेता है और उन्हें लैंटर पर इस तरह से पेस्ट करता है जिसमें उसे लगता है कि लैंटर्न सबसे अच्छी दिखेगी। आफ्टर ए हरीड लंच they went to work again. Granny worked swiftly and silently, and Patiya sang bits of song now and then. जल्दी से लंच करने के बाद वे दोनों फिर से काम में लग गए। ग्रैनी तेजी से और शांति से काम करती है और पतिया तब जब गाने लगता है। जल्दी से लंच करने के बाद वे दोनों फिर से काम में लग गए। ग्रैनी तेजी से और शांति से काम करती है और पतिया जब तब गाने लगता। Their fingers moved more briskly, cutting and pasting. उन दोनों की ही अंगुलियां और तेजी से पेपर को कट और पेस्ट करने लगती हैं। Granny would cut a length of paper, fold it just a bit, cut a queer shape,
and out would come some lovely design that Patiya would take and fixed onto the lantern. ग्रैनी ने एक लेंथ का पेपर कट किया, उसे थोड़ा मोड़ा, एक अलग तरह का शेप कट हो गया और जो एक सुंदर डिजाइन बनाने वाला था जिसे लेकर पतिया लैंटर्न पर फिक्स करने वाला था. On and on they worked till the sun began to go down. Soon it would be night, but tonight it would not be all darkness. वे काम करते जाते, तब तक सूर्य भी अस्त होना शुरू हो गया था. जल्द ही रात होने वाली थी, लेकिन आज की रात पूरी तरह अंधेरा नहीं होगा. To adorn the night, there would be gems of light in all directions. क्योंकि उस रात को सजाने के लिए लाइट के ही रत्न, जेम्स सभी दिशाओं में होंगे. The temple bell rang and a drum began to sound. It was time for the evening ceremony. Patiya looked around and saw colored lights moving out of the houses. Slowly, the lanterns moved in all directions and soon fell into a regular pattern and shone brightly. मंदिर की घंटी बजी और एक ढोल बजने की आवाज़ आना शुरू हुई. यह इवनिंग सेरेमनी का टाइम था. पतिया चारों ओर देखता है और उसने देखा घरों से रंगीन रोशनियां बाहर आ रही थीं. धीरे धीरे से लैंटर्न सभी दिशाओं में मूव करने लगती हैं. जल्द ही वे एक रेगुलर पैटर्न बना लेती हैं और बहुत तेजी से चमकने लगती हैं. द लास्ट बिट ऑफ ट्रिमिंग वेंट इनटू प्लेस. पतिया स्टूड अप. His radiant face was glowing with joy. Granny, the lantern is finished, called Patiya gleefully. अब लास्ट ट्रिमिंग यानी जो आखिरी पेपर पीस को भी उसकी जगह पर लगा दिया गया. पतिया सीधा खड़ा हो जाता है. उसकी प्रसन्नता वाला चेहरा खुशी से चमक रहा था. पतिया ने खुश होते हुए कहा, ग्रैनी, लैंटर्न कंप्लीट हो गई. ग्रैनी वॉज साइलेंट. आफ्टर ए मोमेंट शी क्राइड. ग्रैनी चुपचाप थी. कुछ देर के बाद वो चिल्लाई, बट पतिया, हाउ विल आई कम आउट? यू हैव पेस्टेड मी इन. लेकिन पतिया, मैं बाहर कैसे आऊंगी? तुमने तो मुझे अंदर ही पेस्ट कर दिया. इन हिज एक्साइटमेंट पतिया हैड इंडीड क्लोज्ड द लास्ट ओपनिंग, द वन दैट वॉज बीइंग लेफ्ट ओपन फॉर ग्रैनीज एग्जिट. अपने उत्साह में वास्तव में पतिया ने वो आखिरी खुली जगह भी बंद कर दी थी जिसे ग्रैनी के बाहर निकलने के लिए खुला रखा जा रहा था. ओह ग्रैनी, व्हाट विल वी डू? वी जस्ट कांट टीयर द पेपर नाउ. पतिया प्लीडेड. ओह ग्रैनी, हम लोग क्या करेंगे? अब हम लैंटर्स के पेपर को फाड़ नहीं सकते हैं. पतिया ने भावुक हो याचना की. डोंट वरी माई प्रीसियस, ग्रैनी सेड from inside the lantern. All problems have solutions. I have a box of matches with me to light the candles. मेरे लिए सबसे कीमती, तुम चिंता मत करो, ग्रैनी ने लैंटर्स के अंदर की तरफ से कहा. सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है. मेरे पास माचिस का एक बॉक्स है मोमबत्तियों को जलाने के लिए. ग्रैनी lit the candles one by one until the lantern glowed with a brilliant mellow light. ग्रैनी ने एक एक करके सारी मोमबत्तियां जला दी. तब तक लैंटर्न शानदार, चमकीली, नरम लाइट, मेलो लाइट से चमकने लगता है. अगेंस्ट वन साइड ऑफ द लैंटर्न appeared the shadow of an aged woman in deep meditation. और लैंटर्न्स की एक साइड के अपोजिट में एक बुजुर्ग महिला जो कि डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान की अवस्था में थी, उसकी परछाई दिख रही थी. Surely this was the grandest Vesak lantern of them all. All the villagers came to see it sometime during the night, and they stood in silence watching the lovely sight, the glowing lantern and the meditating shadow within it. निश्चित ही यह वैसाख लैंटर्न सभी में सबसे बड़ी थी. सभी गांव वाले रात्रि के दौरान कुछ समय के लिए इसे देखने आते हैं और वे सभी खामोश होकर खड़े रहते हैं और इस सुंदर दृश्य को देखते रहते हैं जिसमें एक चमकती हुई लैंटर्न और उसमें ध्यान करती हुई महिला की परछाई बनी थी. Then
ever so slowly, the lantern began to dim. The candles were burning out one by one. तब उसके बाद धीरे धीरे लैंटर्न की चमक कम होना शुरू हो जाती और मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगती हैं. Quietly, ever so quietly, Granny tore open a side of the lantern and stepped out. धीरे, बहुत धीरे से ग्रैनी लैंटर्न की एक साइड फाड़कर खोलती हैं और कदम बाहर निकालती हैं. And there was Patiya asleep beside the lantern, his face full of contentment. और वहां पर लैंटर्न्स के एक तरफ पतिया सो रहा था, उसका चेहरा संतोष, सेटिस्फैक्शन से भरा हुआ था. Perhaps even in his dreams he could see the lantern as big as a house. शायद सपने में भी वह लैंटर्न को उतना ही बड़ा देख रहा था जितना बड़ा एक हाउस होता है. इस तरह से चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. आई होप समझ में आया होगा.